शिवांगी सुबह आंखें मलते हुए उठती है। वो अपने बगल में देखती है तो रुद्रांश बेड पे नहीं था। वो साइड टेबल पे देखती है तो उसके मोबाइल के नीचे एक नोट था। वो नोट उठाकर देखती है तो उसमें रुद्रांश ने मसाज लिखा था। गुड मॉर्निंग जान, काम की वजह से जल्दी निकलना पड़ा। तुम्हें ऑफिस में मिलूंगा। कम बैक टू वर्क, रुद्रांश। शिवांगी मुस्कुराकर नोट को किस करती है और उसे लेकर अपने कबर्ड में जाकर रखती है। फिर अपना जिम रूटीन खत्म करके रेडी होती है। उसने एक वाइट अनारकली पहना था और बालों को एक ढीली छोटी में बांधा था। कानों में सिल्वर झुमके और हाथों में सिल्वर चूड़ियां थी। माथे पे एक छोटी सी रेड बिंदी पहनी थी। वो खुशी के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो बहुत एक्साइटेड और खुश फील कर रही थी क्योंकि वो आज बहुत दिनों बाद ऑफिस वापस जाने वाली थी। रुद्रांश ने जो मीटिंग्स पोस्टपोन की हुई थी वो बैक टू बैक उन्हें खत्म कर रहा था। उसने सारी मीटिंग्स अपने होटल में ही रखी थी, इसलिए वो घर से सीधा वहीं पहुंचा था। माया ने पता लगा लिया था कि रुद्रांश अपने होटल में ही मीटिंग्स कर रहा है तो वो सीधा वहीं पहुंच गई। वो जानबूझकर आखिरी मीटिंग के वक्त ही पहुंची ताकि वो रुद्रांश के साथ ऑफिस जा सके। रुद्रांश जैसे ही होटल से बाहर निकला, माया ने ऐसा दिखाया कि वो सरप्राइज है उसे देखकर। रुद्रांश माया को देखकर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माया नॉर्मली जवाब देते हुए, मैं इस तरफ काम से आई थी तो यहाँ लॉन्च के लिए रुक गई और अब ऑफिस जा ही रही थी, लेकिन मेरी कार खराब हो गई। मैकेनिक चेक कर रहा है। वहाँ एक आदमी का चेक कर रहा था जिसे माया ने पैसे दिए थे नाटक करने के लिए। रुद्रांश माया से औक बोलकर जाने लगता है तो माया उस आदमी को इशारा करती है और वो आदमी माया से बोलता है, मैडम का गराज ले जाकर ठीक करनी होगी, 3-4 घंटे लगेंगे। वो आदमी थोड़ा ऊंचा बोला जिससे रुद्रांश सुन सके। माया परेशानी का नाटक करते हुए, ओ नो। रुद्रांश जो अपनी कार में बैठने ही वाला था। माया ने देखा रुद्रांश ने सुनने के बाद भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया तो माया रुद्रांश की ओर जाते हुए, वेट, वीका में 3-4 घंटे लगेंगे तो क्या तुम मुझे ऑफिस तक लिफ्ट दे सकते हो? रुद्रांश 2 पल रुककर औक बोलता है और कार में बैठ जाता है। माया खुश होते हुए रुद्रांश की दूसरी साइड जाकर बैठती है। मोहित आगे बैठा था। शिवांगी बहुत एक्साइटेड थी तो उसने खुशी को सीधे घर भेज दिया और वो सीधा कॉलेज से ही टैक्सी लेकर ऑफिस चली गई। शिवांगी की टैक्सी कंपनी गेट के बाहर रुकती है और वो टैक्सी से उतरकर पैसे देकर अंदर जाने लगती है। तभी रुद्रांश की कार भी अंदर एंटर होती है। रुद्रांश ने उसे टैक्सी से उतरते देख लिया था, इसलिए वो ड्राइवर को अंदर पार्किंग में ना ले जाकर कार बाहर ही कार रोकने को बोलता है। माया को अजीब लगता है कि रुद्रांश रोज तो नीचे पार्किंग में कार जाने के बाद सीधा लिफ्ट से कैबिन में जाता है। रुद्रांश कार से उतरता है। रुद्रांश कार से उतरते वक्त शिवांगी को देखता है। शिवांगी रुद्रांश को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन दूसरी साइड से माया को उतरते देख इसकी स्माइल थोड़ी फीकी हो जाती है। रुद्रांश उसके चेहरे को देखता है, फिर माया की ओर देखता है और समझ जाता है कि शिवांगी के चेहरे से स्माइल क्यों फीकी हुई। शिवांगी चुपचाप सर नीचे किए हुए ऑफिस में जाने लगती है। रुद्रांश भी उसके पीछे ही जाने लगता है। शिवांगी रिसेप्शन तक पहुंची थी कि माया जो रुद्रांश के साथ ही आ गई थी वो शिवांगी को देखते हुए, ये लड़की तुम कौन हो? शिवांगी पीछे मुड़कर माया को देखती है। माया शिवांगी को नीचे से ऊपर तक देखती है, फिर पूछती है, पहले तो तुम्हें यहाँ नहीं देखा। रुद्रांश भी माया की आवाज सुनकर रुक जाता है। शिवांगी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, जी मैं यही काम करती हूँ। माया थोड़ी हैरान होते हुए, किस डिपार्टमेंट में? मैंने तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। नहीं हो क्या? शिवांगी आगे कुछ बोलती उससे पहले रुद्रांश बोल पड़ता है, वो मेरे साथ काम करती है। शिवांगी और माया दोनों ही हैरान होकर रुद्रांश को देखते हैं। मोहित जो कॉल पे बात करके अभी ही वहाँ पहुंचा था वो भी चौंक जाता है।
रुद्रांश फिर अपनी बात बदलते हुए, वो मोहित की असिस्टेंट है और मोहित मेरा पर्सनल असिस्टेंट है, तो उस तरह से राइट मोहित। मोहित रुद्रांश को देखता है और उसका इशारा समझकर बात को संभालते हुए, जी माया मम, वो मेरी असिस्टेंट है और मेरी बहन भी। वो उसके पैर में चोट लगी थी इसलिए मेडिकल लीव पे थी, आज ही वापस आई है। माया नॉर्मल होते हुए, ओह लेकिन तुम अभी क्यों आ रही हो? तुम्हें तो मोहित के साथ होना चाहिए ना। मोहित जवाब देते हुए, वो मैम एक स्टूडेंट है और मेरे साथ पार्ट टाइम जॉब कर रही है, इसलिए अभी कॉलेज से आ रही है। माया को मोहित की बात सुनकर अजीब लगता है और रुद्रांश को अब इरिटेशन हो रही थी माया के सवालों से। शिवांगी को माया पे गुस्सा आ रहा था कि ये किस हक से इतनी पूछताछ कर रही है। मोहित को रुद्रांश के गुस्से से टेंशन हो रही थी कि कहीं रुद्रांश अभी भड़क ना जाए। माया मोहित की ओर देखते हुए, कौन ऐसे पार्ट टाइम जॉब देता है? तुम्हारी बहन है इसलिए क्या जॉब दे दोगे? माया को लगा मोहित ने खुद इसे रखा है। वो मोहित से बोलती है, तुम्हें ऐसे किसी को भी जॉब देने की परमिशन कैसे मिल गई? वो भी एक स्टूडेंट जिसके पास कोई डिग्री और एक्सपीरियंस नहीं। रुद्रांश फ्रस्ट्रेट होकर सख्त आवाज में बोलता है, मैंने परमिशन दी है। माया रुद्रांश की आवाज सुनकर हैरानी के साथ रुद्रांश को देखते हुए, लेकिन रुद्रांश उसकी बात काटते हुए, मैंने ही इसका इंटरव्यू लिया था और इसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। मोहित बात को संभालते हुए, शिवांगी चलो बहुत काम है, वो इतना बोलकर जाने लगता है। शिवांगी भी उसके पीछे जाने लगती है। रुद्रांश जो उनके आगे खड़ा था वो सीधा अपनी लिफ्ट की ओर जाते हुए सख्त आवाज में मोहित बोलकर लिफ्ट में जाता है। मोहित समझ गया था कि शिवांगी को उस लिफ्ट में लेकर जाना है। वो रुद्रांश के पीछे शिवांगी के साथ प्राइवेट लिफ्ट में चला जाता है। माया जो कि थोड़ी हैरान होकर खड़ी थी, वो रुद्रांश के जाते ही उनके पीछे लिफ्ट में आ जाती है। शिवांगी को थोड़ी हैरानी होती है कि माया भी रुद्रांश की लिफ्ट यूज करती है। माया के जाते ही शिवांगी थोड़ी पीछे खड़ी रहती है। अब माया और मोहित आगे खड़े थे और रुद्रांश पीछे वॉल की तरफ खड़ा था, बीच में शिवांगी खड़ी थी। माया शिवांगी की ओर देखकर, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? शिवांगी जवाब में, जी शिवांगी। माया मुस्कुराते हुए, नाइस नेम। शिवांगी भी स्माइल देते हुए, थैंक यू। माया फिर आगे कुछ नहीं बोलती और अपने मोबाइल में देखने लगती है। मोहित और शिवांगी भी चुपचाप आगे देख रहा थे। रुद्रांश जब से लिफ्ट में एंटर हुआ वो मोबाइल में ही देख रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान आगे ही था। वो लिफ्ट के 5 फ्लोर पे आते आते शिवांगी को पीछे से पीठ पर उंगलियां फेरने लगता है। शिवांगी उसके टच को फील करके चौंक जाती और उसके हाथ से अपना बैग गिर जाता है। मोहित और माया दोनों ही शिवांगी की ओर हैरानी से देखते हैं। शिवांगी जबरदस्ती की स्माइल देते हुए, सॉरी वो हाथ से फिसल गया। वो दोनों फिर आगे देखने लगते हैं और शिवांगी बैग नीचे से उठाते हुए पीछे की ओर देखती है और रुद्रांश आंखों से इशारा करती है जैसे कह रही हो कि वो क्या कर रहा है। रुद्रांश एक शरारती स्माइल करता है। शिवांगी फिर बैग लेकर सीधी होकर खड़ी रहती है। रुद्रांश थोड़ा खिसककर शिवांगी के पीछे आ जाता है। वो शिवांगी की कमर पे हाथ रखता है। शिवांगी घबराकर उसे छुड़ाने लगती है। उसकी आहट सुनकर फिर से माया और मोहित पीछे देखते हैं तो शिवांगी जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक करने लगती है। वो दोनों फिर से आगे देखने लगते हैं। रुद्रांश ने हाथ तब भी नहीं हटाया था, इसलिए शिवांग ने दुपट्टे से अपनी कमर को ढक दिया था। रुद्रांश बिना एक्सप्रेशन के खड़ा था, लेकिन उसका हाथ शिवांगी की कमर को सहला रहा था और शिवांगी को घबराहट और बेचैनी हो रही थी कि वो दोनों देख ना ले। रुद्रांश अपने हाथ को पीछे ले जाते हुए शिवांगी के बैक पे अपनी उंगली फेर रहा था। शिवांगी की ड्रेस का गला पीछे से थोड़ा बड़ा था तो रुद्रांश की उंगली सीधी शिवांगी की स्किन को टच कर रही थी। शिवांगी गहरी सांस लेकर खुद को संभाले हुए खड़ी थी।
उसे गुदगुदी भी हो रही थी और रुद्रांश के छूने से वो बेचैन हो रही थी। वो बहुत मुश्किल से खुद को 9 मील दिखाकर खड़ी थी। रुद्रांश का फ्लोर आने तक रुद्रांश शिवांगी को परेशान करता रहा। जैसे ही लिफ्ट खुली शिवांगी झट से रुद्रांश का हाथ अपनी कमर से हटाकर जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकल जाती है। माया को ये अजीब लगता है कि वो इतनी हड़बड़ी में क्यों निकली। रुद्रांश को शिवांगी के रिएक्शन पे हंसी आ रही थी। शिवांगी जल्दी में चलते हुए अपने कैबिन में चली जाती है। माया मोहित को देखते हुए, मोहित तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी बहन थोड़ी अजीब है? मोहित डरकर रुद्रांश को देखता है। रुद्रांश नॉर्मल था। रुद्रांश सीधे अपने कैबिन जाने लगता है और मोहित जबरदस्ती स्माइल करते हुए, जी वो ऐसी ही है, हमेशा जल्दी में रहती है। माया फिर कुछ नहीं कहती और दूसरी ओर चली जाती है। मोहित अब चैन की सांस लेकर अपने कैबिन में चले जाता है। शिवांगी जो अभी बहुत मुश्किल से खुद को संभालकर जल्दी में भागकर अपने कैबिन में आई थी, वो डोर बंद करके बैग जल्दी से अपनी डेस्क पे रखती है। वो एक हाथ अपनी कमर और दूसरा हाथ अपने सीने पे रखती है और गहरी चैन की सांस लेती है। वो फिर अपनी दोनों हथेलियों से खुद को चेहरे पे हवा देने लगती है। वो फिर जाकर अपनी चेयर पे बैठती है, लिफ्ट में जो हुआ उसे याद करते हुए। इन्हें तो कोई डर और शर्म ही बाकी नहीं रही। उन दोनों के सामने ही मुझे छेड़ने से बाज नहीं आए। उसे अभी भी रुद्रांश का टच अपने ऊपर फील हो रहा था। वो जल्दी से पानी ग्लास में डालती है और एक ही सांस पे पी जाती है। रुद्रांश जो अपने कैबिन में पहुंचा था, वो जल्दी से जाकर अपने लैपटॉप पे शिवांगी के कैबिन की फुटेज ऑन करता है और शिवांगी को देखता है। वो उसकी हालत देखकर मुस्कुरा देता है। रुद्रांश फुटेज में शिवांगी को देखते हुए, तुम नहीं जानती कि तुम्हें ऑफिस में मैंने कितना मिस किया। पूरा दिन तुम्हें ऐसे खुद के सामने देखना मिस किया। मेरी गैर हाजिरी में तुम्हारी हरकतों को ऐसे कैमरे में देखना मिस किया। रुद्रांश फुटेज में आगे देखता है तो शिवांगी पानी पीने के बाद अपनी कमर पे हाथ फेरती है, जहाँ रुद्रांश ने टच किया था। वो बोलती है, आपके हाथ की गर्माहट अभी भी फील हो रही है। रुद्रांश जो उसे लैपटॉप पे देख रहा था उसे कुछ सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। फुटेज में अब मोहित कैबिन में आया हुआ दिख रहा था, इसलिए अब रुद्रांश भी फुटेज ऑफ करके अपने काम में लग जाता है। इधर माया भी अपने कैबिन में आ चुकी थी। उसे थोड़ा बुरा तो लगा था कि शिवांगी का कैबिन रुद्रांश के कैबिन के पास है और उसका इतनी दूर। वो शिवांगी को याद करती है, फिर खुद ही मुस्काते हुए, मुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं। ऑब्वियस है कि वो मोहित की असिस्टेंट है और उसकी सिस्टर भी, तो इसीलिए उसे मोहित के पास कैबिन दिया है। वो शिवांगी की ड्रेस को याद करते हुए, और वैसे भी वो एकदम ऑर्डिनरी सी लड़की है, शी इज जस्ट ए स्टूडेंट, और कपड़े भी टिपिकल इंडियन थे। रुद्रांश ऐसी लड़की की ओर देखेगा भी नहीं, बट मुझे फिर भी उसके बारे में जानना पड़ेगा। आखिर ये रुद्रांश के नज़दीक रहती है और उसके साथ काम करती है, तो मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा इसके बारे में। शिवांगी आते ही अपने काम में लग चुकी थी। रुद्रांश ने भी अगले दिन जो लीव ली थी, इसलिए उसका भी काम बढ़ गया था। वो भी अपने काम में बिजी था। इधर माया अपना काम तो कर रही थी, लेकिन उसे अचानक शिवांगी के से मुलाकात याद आ गई। वो अपना काम कुछ देर साइड करके शिवांगी के बारे में सोचते हुए, तुम भले ही एक ऑर्डिनरी सी लड़की लगती हो, लेकिन तुम हो तो खूबसूरत। रुद्रांश भले ही अब तक लड़कियों से दूर रहा है, लेकिन जब कोई खूबसूरत लड़की एक वक्त से ज़्यादा किसी आदमी के आसपास या करीब रहने लगे तो वो आदमी उससे अट्रैक्ट हो ही जाता है, और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मुझे जानना ही होगा तुम्हारे बारे में। माया इतने दिनों से ऑफिस आ रही थी, इसलिए उसे पता चल गया था कि कौन सा एम्प्लॉय उसके कब काम आ सकता है और इन्फॉर्मेशंस दे सकता है। वो कैबिन से बाहर आकर रूबी को अपने कैबिन में बुलाती है। रूबी जल्दी से उसके कैबिन में जाती है।
रूबी को लगता था कि माया रुद्रांश की खास है तो उसकी गुड लिस्ट में रहना अच्छा है। रूबी कैबिन में आकर, यस माया मम। माया रूबी को आगे चेयर पे बैठने का इशारा करती है। रूबी जल्दी बैठते हुए, कहिए कुछ काम था। माया रूबी से कहती है, तुम इस ऑफिस में सब के बारे में जानती हो ना। रूबी खुश होते हुए यस मम। वो क्या है ना, मैं हूँ ही इतनी फ्रेंडली तो सब मुझे अपनी बातें शेयर कर ही लेते हैं।